जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके संगत जी आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी आपके और आपके पूरे परिवार पर गुरु जी यूँ ही ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहें। संगत जी आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ बेहद ही ब्लेस्ड है। आपको इस सत्संग में अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। संगत जी आपके जीवन की नेगेटिविटी हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, वेल्थ इश्यूज़ हो, ब्लैक मैजिक हो, आपको हर एक चीज़ से संगत जी गुरु जी सिर्फ सत्संग सुनवा कर ही आपके कष्ट काट देते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियों को गुरु जी सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो संगत जी हमेशा सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि संगत जी गुरु जी आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो सत्संग पूरा सुनने पर ही समझ आता है और आपके कष्ट भी पूरा सत्संग सुनने पर ही कटते हैं। तो इसलिए संगत जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमेशा पूरा सत्संग सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने, प्यार से सुने। तो चलिए संगत जी अब वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। अब हम मंत्र जाप करते हुए सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। है तो ये 5 शनिवार करनी है। तो गुरुपा ने बोला कि तू चाहेगी वो ही होगा तेरी। आदि या जो भी मंत्र जप जो भी करवाया हो उसको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी संगत जी, गुरुपा माफ करना, जो भी आप बुलवाओगे वही बोलूंगी। जो मेरे साथ चमत्कार हुआ है मैं वही संगत को सुनाना चाहूंगी। तो संगत जी क्या हुआ कि दिवाली से कुछ महीने पहले मेरी नंद खत्म हो गई थी, वो रेवाड़ी में रहती है। तो अभी उसका आज मैं मकर संक्रांति का दिन है, तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसका त्योहार खोलना था। तो उसने बोला, मेरी नंद की लड़की ने बोला कि मामी मामा का तो फ़ोन आया नहीं है और त्योहार खोलना है। सब बोल रहे हैं कि तेरे मायके से तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया है, तो आप कुछ भेज दो। तो या तो आप आ जाओ त्योहार खोलने के लिए, तो या तो वहाँ से कुछ पैसे भेज दो। तो मैंने कहा कि मैं तो आऊँगी नहीं, मैं तो सलून में जॉब करती हूँ, तो रेवाड़ी या दिल्ली में कितना फ़र्क है, मैं इतनी ठंड हो रही है कि ना मैं पेटीएम कर दूँगी। अब मेरी नंद की लड़की का नाम अंजलि है और बम्बई में एक अंजलि मैडम के नाम से एक मैंने वो ऐड कर रखा था नंबर। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैंने गलती से अंजलि बेटे के नाम से तो मैडम को मैंने नंबर नहीं दिया, क्योंकि मैडम को पेटीएम करना था। तो मैंने उसका अंजलि मैडम के नाम से मैडम को नंबर सेंड कर दिया कि मैडम इस नंबर पे आप ना मेरी नंद की जो लड़की है उसको डाल दो। तो मैडम ने उस नंबर पे पैसे डाल दिए, 1000 रुपया। तो क्या वो अंजलि मैडम के नाम से बॉम्बे में चले गए। पहले मैं बॉम्बे में रहती थी, बॉम्बे में जॉब करती थी, तो उस पे चले गए। तो मतलब जहाँ जॉब करती थी वहाँ नहीं गए, मतलब कहीं और। तो उसके बाजू में किसी ने मुझे नंबर दिया था कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो वो नंबर किसने दिया था उस टाइम? बहुत समय की बात है, हो गए होंगे 2-3 साल। अब तो मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, रोहिणी में, सेक्टर 16 में, पार्लर में ही करती हूँ। तो मेरी मैडम ने वो किया कि कैसे सीमा जी तुम्हारा मैंने पेटीएम कर दिया है और अंजलि मैडम के नाम से आ रहा है, डायमंड करके सैलून है। तो मैंने बोला डायमंड करके सैलून है? मैंने कहा मैडम जी अंजलि तो सैलून में जॉब करती नहीं, वो तो अभी कॉलेज में वो पढ़ती है। तो क्या हुआ संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, माफ करना मुझे, भूलने में गलती हो जाए तो। शुक्राना करती हूँ गुरुपा का मैं पहले।
तो मैंने अंजलि को फ़ोन लगाया, मैं कहा अंजलि तेरे नंबर पे पैसे आए हैं? तो उसने बोला नहीं मामी मेरे नंबर पे तो आए नहीं है। तो मैंने कहा तो गलती से चले गए हैं, अंजलि करके उसमें चले गए हैं। तो मैंने वहाँ पे कॉल लगाया तो उसने मराठी में बोला, "क्यों दिया? कैसे आया? अब नहीं मिलेगा पैसे, मुझे नहीं पता, क्यों भेजा तुमने?" तो मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि सॉरी मैम प्लीज़ वो मेरी नंद खत्म हो गई है, उसका त्योहार खोलना है, तो मैंने उसको पेटीएम भिजवाया तो गलती से आप पे चले गए, तो उसने दिया नहीं। मेरी मैडम ने बहुत रिक्वेस्ट करी, नहीं दिया। तो संगत जी मेरी बेटी की शादी बॉम्बे में हुई है, वहीं पे मीरा रोड में और मीरा रोड में मैं जॉब करती थी। तो फिर मैंने अपने जमाई को कॉल किया कि ऐसे-ऐसे बात है पोंटी ऐसे-ऐसे बात है और प्लीज़ आप उस सैलून के डायमंड करके सैलून है और आप वहाँ पे जाओ। मैंने बेटी को फ़ोन किया, तो कहा ठीक है हम जाते हैं। तो आपने जिस नंबर पे पेटीएम हुआ है ना, वो नंबर सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप पे। मैंने नंबर सेंड कर दिया। और मैं गुरुजी का मंतजाप कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मिल जाए, बहुत मुश्किल से मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने किसी को भेजा है, इतनी मेरी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ पे मेरे जमाई और मेरी बेटी गई, तो वहाँ पे बहुत मगजमारी हुई। तो उसने सोचा था मेरे को मना कर दिया था, नहीं मिलेगा पैसे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरे गुरुजी ने मेरे दिमाग में वो डाला कि तेरी बेटी जमाई तो बम्बई में रहते हैं, शुक्राना मेरे दाता शुक्राना, कितना जल्दी आपने मेरे दिमाग में डाला। तब उसने मेरी बेटी ने वहाँ जाके बहुत मगजमारी की, बहुत उलट-सुलटाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी का पैसा चला गया, आप दे नहीं रहे हो। तो संगत जी उसके पति ने सॉरी बोला, फिर उसने भी सॉरी बोला, फिर मेरी उम, बेटी के हाथ में पैसा दिया ₹1000। तो ये शुक्राना सत्संग था मेरा और फिर मैंने उनको बोला पॉन्टी आप ना उसके नंबर पे भेज दो, तो फिर उसके नंबर पे भेज दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। तो फिर मैं कल 13 तारीख की वो थी लोहड़ी थी, तो मैं सत्संग सुननी थी। रूहानी आंटी का। तो क्या हुआ उस पे, तो ऐसा वो गुरुजी को बता रही थी कि मुझे गुरुजी की ओम मेरे को फिर दर्शन देते हैं, कभी किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे कभी क्यों दर्शन नहीं देते हो? ना मुझे आपने ओम के रूप में दर्शन दिए, ना मुझे शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, ना गणपति के रूप में दर्शन दिए। हाँ, गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग बहुत मिलती हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, वाहे गुरु, सेवन से प्लस हर वक़्त मिलती हैं। तो फिर वो संगत बोल रही थी कि फिर उस दिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, मैं बाहर गई तो मैं बहुत देर से कह रही थी कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली, मुझे दो। तो फिर 5 मिनट बाद ही मुझे गुरुजी की 7 ब्लेसिंग मिली। तो मैं कहने लगी बस मैं बैठी थी जॉब पे जा रही थी, 10:30 का टाइम था कल का। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरे अंग संग हो, तो मुझे भी वो दो, मुझे दिखाओ कि आप मेरे अंग संग कहाँ हो? तो संगत जी कितना बड़ा गुरुजी का चमत्कार हुआ। गुरुजी की गाड़ी मेरे सैलून के सामने जय गुरुजी लिखा हुआ, सारा दिन खड़ी रही। तो गुरुजी ने ये कहा तू तो मुझे सिर्फ़ वो कह रही है मुझे ब्लेसिंग दो, आज मैं तेरे साथ पूरे दिन अंग संग रहूँगा। संगत जी वो 9 बजे तक वहीं पे रही वो गाड़ी, जब तक मैं निकली नहीं जॉब सैलून में से, जब तक वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रही। जय गुरुजी करके, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। फिर गुरुजी ने संगत के एक सत्संग सुनाया मेरे को, कहने लगे कि ये सुन मैं तुझे किस रूप में दिखाई दूँगा तू मुझे पहचान लीजो। तो मैं पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी तो साढ़े मैं कि अब तो 7:30 बजे एक बाबा आता है माँगने के लिए सैलून के अंदर ही। तो मैंने कहा जय गुरुजी मतलब इस रूप में आप मुझे दिखाई दे रहे थे। शुकराना किया गुरुजी का, बहुत-बहुत शुकराना किया। आजकल मुझे नीम करोली बाबा के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि कुछ तेरी मन्नत पूरी होने वाली है, तेरी तकदीर में नहीं था, कुंडली में नहीं था, सॉरी, वो भी मैंने तेरी लिख दिया है। शुकराना मेरे दाता, शुकराना। अपने आप ही नीम करोली बाबा के बहुत अच्छे-अच्छे मुझे आते हैं कि राम, राम ले कुड़िए तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। राम, राम कहने से कुछ नहीं जाता है। तो मैं राम, राम फ़ेसबुक पे लिख देती हूँ। आजकल गुरुजी ने मुझे बहुत कहते हैं ना कि इतना ब्लेस किया है कि मेरे पूरे शरीर के एक-एक अंग को ब्लेस कर दिया है। इतनी ब्लेसिंग दी है भर-भर के, शुकराना मेरे दिल शुकराना देता। आज लोहड़ी का दिन था, तो गुरुपा कहने लगे कि ये सत्संग सुन तुझे मैं बच्चे के रूप में दिखाई दूँगा, बच्चे के रूप में दर्शन दूँगा। तो आज मेरी छुट्टी है लोहड़ी वाले दिन। सॉरी संक्रांत वाले दिन। तो मेरा पोता तो हमारा छोटा पोता है 1 डेढ़ साल का है, तो कभी जगता नहीं है। आज जग के मेरी गोद में आ गया और फिर मैंने कहा जय गुरुजी, आज मैं पूजा कर रही थी, मेरी गोद में आके बैठ गया। मैं गुरुजी, आप इस रूप में आके दिखाई देने वाले थे। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके उसके माथे पे चंदन का टीका लगाया।
गुरुजी जो बोलते हैं संगत जी पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने जो मेरे लिए बोला है वो हकीकत में होता है, हकीकत में होता है। मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूँ? उन्होंने मेरे को बोला कि आज शनिवार है और तू क्या कहते हैं शनिवार के दिन हनुमान जी को एक माचिस चढ़ाना तो वो भी मैंने करा। फिर गुरुपा ने बोला कि सच 5 शनिवार तुझे ये उपाय करना है। तो वो उपाय क्या था संगत जी कि अ, भोले बाबा के शिवलिंग पे एक दिया जलाना है और हनुमान मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो ये 5 शनिवार करनी है। तो गुरुपा ने बोला कि तू चाहेगी वो ही होगा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होंगी और तेरी सारी मन्नतें पूरी होंगी अब। अब तेरी मन्नत पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्राना है मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना है मेरे दाता। मैं गुरुपा के श्री चरण कमलों में बैठ के ये अपना प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर गुरुपा ने शनिवार के दिन ही जितने ही सत्संग सुनाए थे, वो सारे सत्संग में गुरुपा ने मुझे उपाय बताया था, जो मैंने वो सारे उपाय कुछ उपाय करे शनिवार के दिन कुछ सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा मुझे बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। तो गुरुपा ने बोला कि मैंने एक हरा शॉल चढ़ाना, तो वो अभी मैंने नहीं चढ़ाया है। फिर गुरुपा ने बोला कि किसी गरीब को ये खाना खिला दे, तो वो मैंने किसी तो संगत जी, तो मैंने क्या करा छोटे-छोटे मेरे सामने ही सैलून है और क्या कहते हैं ये सैलून के सामने ही मेरा मंदिर है। तो क्या हुआ वहाँ पे 6-7 कम से कम 10 बच्चे बैठे थे, तो सबको बुलाया। तो मैंने कहा बच्चों क्या खाओगे? तो उन्होंने बोला आंटी चिप्स खाएँगे, चिप्स खाएँगे। तो मैंने सब बच्चों को चिप्स दिया। तो फिर चिप्स देने के बाद बच्चे चले गए। तो फिर मैं निकल रही थी, तो ये अंकल बोल रहे थे कि बेटा इधर आ। तो मैंने बोला हाँ अंकल बोलिए क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि मुझे ना 4 रोटी मुझे दिलवा दो। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह आपने अभी सत्संग के थ्रू मुझे बताया किसी गरीब को खाना खिलाना है, तो खुद साथ-साथ किसी गरीब ने मुझे बोला। तो मैं गई फिर वहाँ से रोटी लाके उसको दे दी कि लो अंकल आप खा लेना करेक्ट। तो उसने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना, शुक्राना ये। फिर दूसरी बात है संगत मेरा गला खराब है, माफ़ करना गुरुपा माफ़ करना। संगत जी मेरा जुकाम हो रहा है, बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो फिर गुरुपा ने बोला किसी कम गरीब को एक कंबल दान करना है, तो वो मैं अभी नहीं कर पाई हूँ उपाय, वो भी करूँगी। फिर गुरुपा ने क्या मुझे संदेशा दिया था कि सोमवार के दिन वो करना है, खीर बनानी है और उसमें काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो आज सोमवार का दिन है, आज गुरु नानक जयंती है, तो आज मैं ये करूँगी और मेरे गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है, तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना आपकी जो बोलते हो वो कर दिखाते हो। तो संगत जी तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, इसमें क्या कहते हैं रूहानी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा का उसमें एक मैसेज आया कि कुड़िए ये सुन, मैं तुझे आज साथ-साथ तुझे मैं वो साधु के रूप में दिखाई दूँगा, तो समझा मैं हूँ। तो मैं जॉब पे जा रही थी, तो बाईपास पे जैसे ही बस में चढ़ी तो एक साधु महाराज बैठे थे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपने ब सच्ची बात है, आप जो बोलते हो आपकी बात पत्थर की लकीर है, आपने बोला और वैसे ही साधु दिखाई दिया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, शुक्राना तो शुक्राना मेरे दाता। तो एक मेरा शुक्राना सत्संग ये भी था कि क्या बताऊँ कि बहुत कि मेरी बेटा है जो उसकी जॉब पहले मथुरा में कर रहा था, वहाँ से छूट गई तो वहाँ से उसकी सैलरी नहीं मिली, वहाँ सैलरी अटकी पड़ी है। आधी सैलरी दी, आधी नहीं दी। तब गुरुपा की जो मर्ज़ी है गुरुपा ने उसको गोवा बुलाया है। गोवा मतलब सैलून वाले ने उसको गोवा का ऑफ़र दिया है। पहले वहाँ जहाँ जॉब करता था तो उसकी दूसरी वैकेंसी गोवा में वहाँ थी। तो उसने मेरे को बोला मम्मी मैं पहली बार ज़िंदगी में गोवा में बुलाया है मेरे को और मुझे फ्लाइट का टिकट भेजा है, तो मैं गोवा जा रहा हूँ।
तो मैंने कहा छोटे-छोटे बच्चे हैं तेरे, कह रहे मम्मी कोई बात नहीं आप हो ना, आप सँभाल लेना कुछ नहीं होएगा, मुझे नौकरी करने जाने दो। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा, गुरुपा आपका अनंत-अनंतम कोटि-कोटि लाख-लाख करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि आपने कि जो हम लोग मेरा बेटा कभी भी इतने 35 साल का हो गया है, वो कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठा और आपकी मेहर इतनी पड़ी मेरे बेटे के ऊपर कि आपने उसे फ्लाइट में बैठा के उसको गोवा भेज रही हो। जय गुरु जी, मेरे सच्चे बादशाह, हम तो सपने में नहीं सोच सकते थे कि कैसे कि हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं, पर आपकी मेहर और आपकी जिस पे नज़र पड़ जाए, तो उसकी तो लौटी-लौटी लग जाएगी। तो गुरुपा ने बोला कि सत्संग सुन कि तेरी तेरी लौटी लगने वाली है और तेरे धन की कमी और तेरे पैसों की कमी नहीं होएगी। तू जो चाहेगी सस तेरा सब कुछ होएगा। आजकल नीम करौली वाला है कि बाबा के भी सत्संग बहुत अच्छे-अच्छे मेरे पास आते हैं, "कुड़ियों तूने हारी-बारी जीत ली है और 15 तारीख के बाद तेरा सब कुछ अच्छा होएगा, तेरी मन्नत पूरी होने वाली है।" तो वो तो गुरुपा जानते हैं कि मैं गुरुपा से क्या माँगती हूँ। तो गुरुपा मुझे बोल रहे थे, "कुड़िए तू चिंता मत कर, जो तेरा है वो तेरा होकर ही रहेगा। वो तेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता।" तो मेरे दाता जानते हैं, मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी जानते हैं कि मैं उनसे क्या माँग रही हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम मेरा गुरुजी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने एक पुरानी संगत का सत्संग सुना था। तो 2 अंकल आंटी थे, तो वो गुरुजी के श्री चरण कमलों में रोज़ आते थे मत्था टेकने के लिए, या पता नहीं एम 22 सेठ आते थे या बड़े मंदिर आते थे, इतना थोड़ा-सा सच में नहीं आया था। फिर क्या हुआ संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, गला बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने मत्था टेका, तो उन्होंने गुरुपा से अरदास लगाई, तो गुरुपा ने उन्होंने बोला कि तुम्हारी तकदीर में बच्चा नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारी तकदीर में नहीं है, तभी तो हम आपके पास आए हैं। तो फिर गुरुपा ने बोला कि 3 महीने तक कंटिन्यू हाज़िरी लगाओ। तो उन्होंने 3 महीने तक कंटिन्यू हाज़िरी लगाई। तो फिर गुरुपा ने बोला तुम्हारी तकदीर में बच्चा तो है, वो दे दूँगी, पर वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, सॉरी गुरुपा, वो 12 साल बाद मर जाएगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमें चाहिए फिर भी। तो गुरुपा ने बोला ठीक है। तो उनके बच्चा हो जाता है और फिर वो गुरुपा के पास लेके आते हैं। अब मत्था टेकवाने गुरुपा के पास। तो गुरुपा ने बोला कि मैंने क्या कहा था? तो उन्होंने बोला कि जब आप जीवन दे सकते हो, तो आप तो आप सॉरी गुरुपा, उन्होंने ये बोला कि जब आप जन्म जो तकदीर में नहीं था, जब वो आप दे सकते हो, तो आप जीवन भी दे बचा सकते हो इसका। तो कितने बड़े हमारे गुरुपा हैं, हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि गुरुपा ने कि हमारे देवी-देवता हमारी किस्मत बदलते हैं और किस्मत बनाते हैं और गुरुपा हमारी किस्मत को बदल देते हैं। तो उनके लिए सब कुछ संभव है। वो देवों के देव महादेव हैं, डुगरी के राजा हैं, कालों के काल महाकाल है, वो भैरवनाथ है, वो नानक जी हैं। वो उनके लिए कुछ भी संभव है, वो प्रैक्टिस गुरु है। वो कहते थे मैं प्रैक्टिस गुरु हूँ और मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ, तो मेरे गुरुपा के लिए सब कुछ संभव है। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे गुरुपा पे संगत जी कभी भी गुरुपा पे शक मत करना, पर विश्वास करना कि मेरे गुरुपा सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ तो सब कुछ। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो ना दे सके। बस वो ज़रूर देंगे, थोड़ा समय लगता है पर ज़रूर देंगे। तो मैंने एक पुरानी संगत बता रही थी, तो जब पुरानी संगत गुरुपा के पास जाती थी, तो गुरुपा ने उनसे बोला कि अपनी लाइन तोड़ के मत आया करो और लाइन में लगे रहा करो, क्योंकि करोड़ों देवी-देवता भी लाइन में लगे रहते हैं। अगर उनके ऊपर हमारा पैर पड़ जाए, तो बहुत भारी हमें भोगना पड़ता है।
तो संगत जी, कभी भी जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो अपनी लाइन को तोड़कर मत जाया करो, क्योंकि गुरुपा के श्री चरण कमलों के पास करोड़ों देवी देवता खड़े रहते हैं। तो इसलिए अब वो भी गुरुपा के दर्शन के लिए, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइन में रहा करें। और जब भी बड़े मंदिर जाए तो अपने अपने एम क मैं को और अपने दिमाग को जूते के बाहर छोड़ के जाया करें। क्योंकि जब पुरानी संगत ने गुरुपा से पूछा कि मैं का मतलब क्या होता है? तो गुरुपा ने बोला कि मैं का मतलब होता है कि माँगना छोड़ दो, बस मन मानो। सौ शुकराना मेरे सच्चे बादशाह, शुकराना मेरे सच्चे बादशाह। तो संगत जी, वो बात तो मैं कहना ही भूल गई, वो तो मेरा बहुत बड़ा शुकराना सत्संग था। तो बेटा बोल रहा था, मम्मी मंगलवार को जाने वाला है, तो आज सोमवार की 6 तारीख है और मंगल की 7 तारीख को वो फ्लाइट से चला जाएगा गोवा जॉब के लिए। तो बाहर गोवा में जॉब लगी है। तो बोल रहा था, मम्मी किराया नहीं है, मकान का किराया कैसे देना है? 7,000 रुपए मकान का किराया देना है। तो मैंने गुरुपा के पास आकर चंडू अरदास लगाई, गुरुपा आपके लिए सब कुछ संभव है, आप कुछ भी कर सकते हो। हमें इतना दो कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके और खाद बीज रखना। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके, बस इतना माँगती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं माँगती हूँ। तो मेरा कुछ सैलून का सामान बिकना था संगत जी, तो मेरा सामान काउंटर था, मेकअप रूम का जो काउंटर होता है, तो वो क्लाइंट से किसी से डील हुई थी, तो वो आ गया लेने के लिए। वो क्लाइंट को भी लेके आया और वो तो वैसे तो वो थोड़ा महँगा था, तो पर उसने उसको 5,000 में हमें वो बिकवा दिया। तो सॉरी शुक्राना गुरुपा। तो मैंने यही बोला कि चलो मेरे गुरुपा ने कि कितनी जल्दी हमारे गुरुपा सुनते हैं। और मैंने अपने बेटे से बोला कि तू जा रहा है कोई बात नहीं, अब मकाना किराए का 5,000 रुपये आ गए हैं, मैं मकाना किराया दे देंगे बाद में दे देंगे। शुक्राना मेरे दाता, आप कितना जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों के लिए। कि मैंने आपसे अरदास की और उसने आपने एक दिन में ही वो काम हमारा कर दिया। शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, शुक्राना आप देवों के देव महादेव हो, आप डोंगरी के राजा हो, कालो काल महाकाल हो, आप नानक जी हो, आपके श्री चरण कमलों में ये आपकी अभागन बेटी आपके श्री चरण कमलों में शुक्राना सत्संग करती है। अब अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी, फिर नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके शुक्राना जितना करें सब कम ही है। आपकी आप इसी तरह सब पर, अपनी बेटियों पर, सभी संगत पर जो मेहर बनाते हैं, मेहर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके सभी बच्चों को, सभी संगत को इन ब्लेसिंगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन पर अपनी मेहर कृपा ज़रूर बनाए रखिएगा गुरु जी। निरंतर शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था कि तू शुक्राना कर और अपनी खुशियों की चाबी ले जा। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी मेहर का, आपकी ब्लेसिंग का, आपकी कृपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी आप जो भी अपनी दवाएं बताती हैं उससे गुरुजी काफ़ी फ़ायदा होता है। एकदम डॉक्टर जाने का नहीं पड़ता गुरुजी। आपके जल प्रसाद का और प्रसाद का बहुत बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मुझे भी हुआ है।
आपने कहा तू बस शुक्राना कर, तेरी बीमारियों को भी मैं ठीक करूँगा, तुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ गुरुजी बस इसी तरह से मुझे दवाइयाँ बताते रहिएगा गुरुजी, और मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपसे ही दवा लेनी है। जो भी हो गुरुजी उसकी ज़रूर कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी आपकी संगत को और सभी को बहुत बहुत आपके ब्लेसिंग की ज़रूरत है गुरुजी। आपने कहा था कि बस मैंने आपसे अपनी एक से बहन की अरदास लगाई थी, वो मैनपुरी में रहती है, कि उसने बिल्डिंग बनवाई थी, उसकी बिल्डिंग को पता नहीं किसने क्या मैसेज किया, उस पर क्या काला जादू या क्या ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि बेचारी बहुत परेशान है। उसकी बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बनी हुई है, लेकिन वो लोग आते हैं, देखते हैं और पसंद भी करते हैं और कह जाते हैं मैं कल बिल्कुल आके ले लूँगा, लेकिन फिर वो लोग वापस आते ही नहीं है। उसकी काफ़ी टाइम से बिल्डिंग दिख ही नहीं रही है गुरुजी। वो बहुत परेशान है, उसके दो बच्चे हैं, शादी के लायक। वो चाहती है किसी तरीके से, उसने बहुत लोगों से मंत्र जाप वगैरह सब कुछ करवा डाला, लेकिन अभी तक उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत परेशान हो रही थी। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़ इस पे थोड़ी अपनी मेहर करें, उस पर ब्लेसिंग करें, और उसका जो भी काला जादू या जो भी यंत्र मंत्र जो भी करवाया हो उसको थोड़ा ख़त्म कर दें, जिससे वो अपनी उस चीज़ को बेच सके और बच्चों की शादियां अच्छी कर सके। गुरुजी मैं आपसे अपनी बहन के बारे में इतनी अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ उसकी मेरी ये अरदास कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब मैंने बात की थी तो वो बहुत परेशान हो रही थी, और उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, शुगर भी है, पैरों में भी दर्द, घुटनों में दर्द है, पूरे बॉडी में दर्द है उसके। अपनी ब्लेसिंग भी उसको भी गुरुजी दे दीजिएगा। जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और इस तरह की मेहर करने का गुरुजी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सबकी सुनते हैं। प्लीज़ आपकी बेटियों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, क्योंकि बेटियां ही घर में रहती हैं, और बहुत सौ पर मैंने सुनती हूँ बराबर ब्लैक मैजिक के आते हैं ये काले जादू। हाँ आपने मेरे लिए भी कहा था कि तुझ पर भी काला ब्लैक मैजिक या काले जादू का कुछ असर है, तो वो मैं तेरा काट रहा हूँ गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी तक सुना भी नहीं था, अब ज़्यादा सुन रही हूँ कि ब्लैक मैजिक भी होता है। जो भी हो गुरुजी कृपा करके आप ही उसको देखेंगे, आप ही उसको काटिएगा, चाहे उसी जिसने किया उसी के ऊपर भेजिएगा। लेकिन गुरुजी मैं मेरे परिवार पर अब बस आप ही की कृपा है। मैंने बस आप ही को जो कुछ करना, मैंने अपना पूरा समर्पण आप पर कर दिया है, और जो भी करना है गुरुजी बस आप ही को करना है। प्लीज़ अपने बच्चों पर मेहर बनाए रखिएगा। आपने कहा मैं तेरे पति को सेहत हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना आपका कर रही हूँ गुरुजी। मेरी आपने आज कहा था कि तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, उसकी वजह से तू आज तक परेशान रही है, इसलिए तेरा कोई काम नहीं बन रहा है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, प्लीज़ गुरुजी आप ही देखिए, आप ही इन सब से पार लगाइए, जो भी है आप ही देखिए। मैंने सब कुछ आपके ऊपर समर्पण कर दिया है, इसलिए आप ही इस चीज़ को देखें। गुरुजी ने मेरी बात मान ली, उन्होंने कहा ठीक है पुत्र, तू बस अपना कर्म करती रहे और ज़्यादा सोच विचार मत कर। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी समस्या का हल कर दिया गुरुजी, और आपका शुक्राना करना है गुरुजी। मेरे छाले जो हो रहे थे, मैंने आपका जल प्रसाद और टीका प्रसाद और हल्दी लगा के आपने बताया था कि घोल के लगाना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे वो छाले काफ़ी कम हो गए हैं, और मैं और लगाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरा सारा
काफ़ी मेरे छाले ठीक हो गए और जब परसों मेरे सिर में बहुत दर्द था, उसका भी मैंने आपका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाया, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा का क्या कहना, आप बखान करना गुरुजी, उसके लायक तो हम लोग हैं भी नहीं। गुरुजी आपकी कृपा का और आपकी आपने आज कहा था आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ गुरुजी, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने, मुझ पे अपनी हाथ रखने का, रहम करने का गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा गुरुजी, मैं सारी सत्संग को भी मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सभी पर अपनी कृपा देते हैं। प्लीज़ गुरु की जी की शरण में ज़रूर लगे रहिए। गुरुजी सभी पर बहुत मेहर और कृपा करते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा बेटी अब तू परेशान मत हो, तुझे मैं बहुत खुशियाँ देने वाला हूँ, तुझे अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस चिंता मत कर और अपना कर्म करे जा, तुझे मैं बहुत सारी खुशियाँ दूँगी गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो मेहर की उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटियों का इसी तरह प्लीज़ गुरुजी मेहर करते रहिएगा। सब बेटियां आपकी कुछ ना कुछ परेशानी में तो हैं ही। प्लीज़ गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपका ना। और मैं संगत मैं आपके मंदिर भी आने का कहा था गुरुजी, अभी तो मैंने मंदिर नहीं आ पाऊँगी, कुछ ऐसी परेशानी है। बिल्कुल कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बड़े मंदिर आने की। गुरुजी मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है, आप जिस समय कुछ दिनों बाद आप कृपा कीजिएगा, मैं बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगी आपके। मेरा खुद का भी बहुत मन है। आपने कहा जल प्रसाद आके खा, लंगर खा तो तेरी बीमारियाँ, तेरे शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। गुरुजी बिल्कुल मैं आऊँगी और लंगर प्रसाद भी खाऊँगी। बस थोड़ा टाइम चाहिए, अभी मेरे बेटे को थोड़ा फुर्सत है नहीं, इसलिए मैं ज़रूर आऊँगी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने का, अपनी बेटी बनाने, और गुरुजी बस इसी तरह अपने छत्र छाया में इस बेटी को अपने साथ लगाए रखिएगा, उसी तरह अपनी मेहर और ब्लेसिंग देते रहिएगा, अपनी कृपा मुझ पर, सभी पर, संगत पर बरसाते रहिएगा। गुरुजी आपने कहा था तू बस खुश रहा कर। गुरुजी आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, इसका आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश भी रही और मुझे आपकी काफ़ी ब्लेसिंग भी मिली और आपके प्यार भरे टेलीपैथी से बहुत प्यार भी मिला कि तू परेशान मत हो, तेरे साथ मैं हमेशा हूँ, तुझे किसी चीज़ की अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी आपका इतना कहना ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बेटी पर कृपा करने का। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग अपने गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर अपने प्यारे गुरु बाबा गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। मैं अपने गुरुपा के सामने बैठे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, पर मैं जो भी बोलूंगी, जो मेरे गुरुपा बुलवाएंगे। संगत जी, है ऐसा कुछ कि बहुत दिनों से मेरे पास गुरुपा का बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़ी तुझे ब्लेस किया,
तेरे परिवार को ब्लेस किया, शुकराना कर दे, शुकराना कर दे। संगत जी, मैं बहुत चाहती हूँ शुकराना करना, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, या आप समझिए नेगेटिविटी होती है, क्या होती है, वो मुझे रोक देती है कि पता नहीं, मैं मोबाइल उठा के भी रख देती हूँ। पर आज मुझे गुरुपा ने हिम्मत बख्शी, मेरी नेगेटिविटी को कम किया और मुझसे अमृत वेले का 40 दिन का उन्होंने करने के लिए मुझे बोला। तो संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और आज अपना 40 दिन का जो शुरू किया, उसका पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और अपने गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़, ये मेरा पूरे 40 दिन का जो ये है, इसमें बिना विघ्न के, बिना कोई प्रॉब्लम के मेरा पूर्ण करा देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें भी गुरुपा के मैसेजेज आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। हम क्या करते हैं ना कि हम मैसेजेस या सत्संग सुनते हैं, उसमें जो होता है हम करते नहीं हैं, या आप समझिए किसी नेगेटिविटी कारण कर नहीं पाते हैं। पर संगत जी, मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, करना चाहिए। गुरुपा जितना चीज़ बता रहे हैं ना कि सिर्फ एक सत्संग शेयर कर, तेरे सारे कष्ट हटेंगे। तो गुरुपा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं सब सत्संग सुन तो रही थी, सोच रही थी अभी करूँगी करूँगी, पता नहीं कौन सी चीज़ थी जो मुझे करने नहीं दे रही थी। और गुरु जी के बताए हुए उपाय भी मैं धीरे धीरे, मैं क्या कर रही हूँ, गुरु जी मुझे करा रहे हैं। तो हुआ क्या, कल ऐसा कि गुरु जी का एक उपाय था, मंगलवार को 7 पान के पत्तों से नज़र उतारना था और हनुमान जी के चरणों में रखा था। मैं रख के आई सब कुछ। अचानक मेरी बेटी को मुँह में छाले, थोड़ा-सा उसकी तबीयत ख़राब हो गई, सब हुआ। तो संगत जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि होता क्या है, जब चीज़ें बिगड़ती हैं तब हम सत्संग करने लगते हैं। ये मेरी गलती है। गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं बहुत आलसी गुरुपा की बच्ची, या जो भी कह लीजिए, कि मैं नहीं कर रही थी, अब करूँगी, अब करूँगी। पर जब वो हुआ, तबीयत ख़राब हुई उसकी, तो जाके मैं जागी। मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे करना है गुरुपा का सत्संग, शेयर करना है, शुकराना करना है गुरुपा का। बेसिकली मुझे शुकराना करना है, तो मैं शुकराना कर रही हूँ। उसके रात को खाँसी थी मेरी छोटी आंटी को, तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और कहा, गुरु जी इसको आराम से सोने दीजिए। संगत जी, उसकी खाँसी में उसको आराम मिला, उसको हर चीज़ में आराम मिला। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आपका गुरुपा, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से हम तो नहीं जुड़े, गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा। गुरुपा से हम सब अपना संगत परिवार प्रे करते हैं, गुरुपा इस नेगेटिविटी से हम सबको बचाइए प्लीज़। गुरुपा, हमारी अरदास है आपसे, अपने बच्चों की रक्षा कीजिए। ये जितने भी लोग हैं हम लोगों पे कर रहे हैं, उन सब से बचाइए गुरुपा। आपके होते हुए आपके बच्चे के ऊपर नेगेटिविटी, वशीकरण, ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो विश्वास है कि हमारे गुरुपा अपना सब पे विश्वास किया, वो करेंगे ही करेंगे जब उन्होंने हमें थामा है। तो शुक्राना गुरुपा, हमें इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए। संगत जी, हुआ ऐसा कि मैं ना एक दिन गुरुपा के ने मैं सत्संग में मैंने सुना था कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो मैं हर सोमवार को जा रही हूँ। मुझे पता नहीं कि सही कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, पर डेली नहीं जा पा रही हूँ, बस सोमवार को जाती हूँ और शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ रही थी इसी सोमवार को। तो रास्ते में आई तो गुरुपा देखिए कितने प्यारे अपने आप से करा लेते हैं। तो 2 गाय मुझे मिली, तो मैंने उन गायों को केला दिया। एक गाय ने खाया, दूसरी गाय को दे रही थी, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊँगी। उन गाय माता ने पता नहीं क्या था। फिर मैंने वही केला फिर दोबारा जो दूसरी गाय बैठी थी मैंने उनको दिया, उन्होंने खाया। शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही मैं कल का बताती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था एक बार, मुझे नहीं, मतलब मैं सत्संग में ही सुन रही थी कि मैं खुद तेरे घर आऊँगा, मैं हनुमान और शिव जी, हम सब आएँगे तेरे पास। तो मैं ऐसे किसी स्वीट शॉप से बाहर निकली, तो वहाँ पे एक 2 लोग खड़े थे। एक बच्चे ने शिवजी टाइप कपड़े पहने हुए थे, भोलेनाथ टाइप बने हुए थे, तो मैंने सोचा कुछ लेके उनको देती हूँ, तो मैंने दोनों को दिया। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने मुझे कहा जय श्री राम, तो मैं समझ गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जय श्री राम बोला, मैं समझ गई।
तो मैं वहाँ से आई, मुझे अच्छा लगा और मैं हर मंगलवार को अब जा रही हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला था 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मैं वो कर रही हूँ गुरु पा के ही आशीर्वाद से। और मैं कभी लड्डू, कभी गुड़ कर पाती हूँ, कुछ प्रॉपर नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सत्संग सुनती हूँ, तो कभी उसमें दिया होता है 5 लड्डू चढ़ाने हैं, कभी 2 लड्डू, कभी सवा किलो गुड़। तो मुझे संगत जी प्लीज़ आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा कि हमें वो चीज़ें करनी है जो डायरेक्ट हमें गुरुपा बोलते हैं, या जब हम सत्संग सुनते हैं उसमें जो उपाय बताते हैं तो हमें वो सारे उपाय करने हैं। मुझे ये पता नहीं है, तो आप में से किसी भी अपने संगत को पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप में से कोई भी, मैं अमृत वेला आज ही शुरू किया, अमृत वेला में क्या-क्या करना चाहिए? संगत जी प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए? और एक चीज़ और मुझे जानना है संगत जी, वैसे मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, तो मैंने सुना था शिव पुराण पढ़ना चाहिए, मैंने इसको शुरू किया है, पढ़ रही हूँ। पर मैंने किसी सत्संग में सुना था कि शिव पुराण और शिव महापुराण 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं थी। तो प्लीज़ आप मुझसे बताइएगा कि शिव पुराण पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण पढ़ना चाहिए? उम, बहुत-बहुत शुकराना। और संगत जी, गुरु पास से जुड़ने के बाद तो लाइफ ऐसी चेंज हुई है कि उनका जितना शुकराना करो कम है। बहुत-बहुत शुकराना, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। और गुरुपा बहुत दिन से मैसेज दे रहे हैं, "कुड़िए बड़े मंदिर आ जा।" तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बुलाओ, आप सारे रास्ते खोल लेते, मुझे बहुत आने का मन है अपने अंकल जी के साथ, अपनी छोटी आंटी के साथ, और हम तीनों को ब्लेस करो गुरुपा। और संगत जी मेरी बड़ी इच्छा है कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुलाए। एक बार मैं गई हूँ, जुड़ने के थोड़े दिन बाद ही मुझे गुरुपा ने बुलाया। मुझे दोबारा भी बहुत इच्छा है, तो मैं उनसे प्रे कर रही हूँ। मैसेजेस तो आ रहे हैं कि कुड़िए आजा, तुझे ब्लेस करना तेरे अंकल के साथ, तेरे छोटी आंटी के साथ। तो गुरुपा प्लीज़ बुला लीजिए, आपसे प्रे करती हूँ। और संगत जी, अपने गुरुपा की क्या महिमा का हम बोलें, वो जितना बोलें उतना कम है। हम लोग बहुत भागों वाले हैं कि हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। मैं इसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा, मैं अपने अपने तरफ से, अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा जो ये आज अमृत वेला आपने शुरू करा है, प्लीज़ इसको पूरा कराइए 40 दिन तक, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के सारी चीज़ें करवाते हैं और करवा लेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे बहुत एक मैं एक्चुअली साउथ में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब है। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता है सत्संग अटेंड करने का। मेरे आस-पास अभी कोई भी अपना गुरु संगत परिवार नहीं है। तो मुझे कैसे क्या करते हैं ये जो हम सब अपना घर सत्संग वाले लोग रखते हैं, कैसे रखते हैं? मुझे बड़ी इच्छा होती है, बस मुझे यही है कि गुरुपा मुझे भी अटेंड करवाइए, कि मैं भी कर सकूँ। और मुझे विश्वास है कि गुरुपा सब कराएँगे। और मैं मैं यहीं पे अपने अगले सत्संग का हुँ, करने के लिए तैयारी करूँगी। और मैं अपने गुरु परिवार और अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये यहाँ तक लाया, आपने मुझे ये सब चीज़ें करवाई हाथ पकड़ के। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और गुरुजी से विनती करूँगी कि गुरुजी सबको ब्लेस करो, अपने हमारे पूरे संगत परिवार को। और अंकल जी प्लीज़ आप मेरा ये शुकराना सत्संग शेयर कर देना। एक तो मैं वैसे ही आलसी हूँ अपना शुकराना सत्संग करने में, और एक आज किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरे को जो भी गलती हुई है संगत जी, आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी आपसे विनती है कि जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करें उनका भला कीजिए, हमारे पूरे संगत परिवार का भला कीजिए, हम सबका भला कीजिए, हम सबको ब्लेस कीजिए। मेरे अंकल जी, छोटी आंटी, हम तीनों को ब्लेस करो, मेरे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। बहुत-बहुत शुकराना। तो मैं यहीं पे अपना शुकराना अ, सत्संग को करके और गुरुपा का पवित्र मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।